जैन साथियों नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो आप सभी को एक बार फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी ने पिछले वाले सभी वीडियो में बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिखाया। इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। तो साथियों आज हम लोग आ चुके हैं पार्ट 7 और एक्सरसाइज़ क्या है 1.3 है, जो कि हम लोग का चल रहा था सिद्ध करने वाला, है ना? सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करेंगे रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है ना? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। देखिए आज का जो सवाल है 2 नंबर पे आ चुके हैं। कल जो है ना इसका थ्योरम और क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए थे। आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 से ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या क्या है? एक परिमेय संख्या सॉरी अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। ठीक है? इसका ठीक अपोजिट हम लोग मान लेते हैं। माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या क्या है जी? एक परिमेय संख्या। ठीक है? यदि परिमेय संख्या यह है तो यह अंश बटे हर में होगा, यानी p बटे q में होगा। ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए 3 + 2 रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा? a बटे b, या आप बोल सकते हैं p बटे q भी बोल सकते हैं। सबका अर्थ वही होता है, अंश बटे हर होता है। आप यहाँ p बटे q बोल सकते हैं या a बटे b बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? जहाँ a एवं b भिन्न पूर्णांक है तथा b = नॉट 0 होना। ध्यान दीजिएगा। 2 रूट 5 बराबर a बटे b, ये आपका 3 प्लस में है, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस। 2 रूट 5 एलसीएम इसका आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और b का एलसीएम हो जाएगा b, हो जाएगा a माइनस 3b। अब देखिए आपका यह 2 जो है रूट 5 में गुणा में है, जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा? a माइनस 3b बट्टे आपका क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। आपको बताए थे ना, परिमेय 1.2 आप लोग को याद होगा और परिमेय 1.3 भी आपको पढ़ाए थे, है ना? तो परिमेय 1 पॉइंट जो है ना 2 से क्या देखते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और यह देखिए क्या है, एक परिमेय संख्या है। ए और बी आपका क्या है? भिन्न पूर्णांक है। ए का जगह हम 1, 2, 3 कुछ भी आप ले सकते हैं, बी का जगह हम 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ, यह आपकी रूट वाली संख्या है, यह आपका क्या है? बिना रूट वाली संख्या है। यहाँ आप 1 लीजिए, इसका मान 1 लीजिए, इसका मान 1 लीजिए, या फिर 2 लीजिए, 2 लीजिए, 2 लीजिए। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना मेरे बच्चों, ये आपका बिना रूट में आएगा, मतलब p बटे q में आ जाएगा, यानी कि अंश बटे हर में आएगा। यह तो आपका क्लियर हो गया, परिमेय संख्या है। लेकिन रूट में जो है यह क्या है? आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा? एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको हम जो है ना परिमेय सिखाए थे, याद होगा आप लोगों को। 1 मिनट थोड़ा दिखा दें आप लोगों को। देख रहे हैं? परिमेय 1.4 था। परिमेय 1.4 में क्या सिद्ध किए थे? रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जब रूट 2 एक अपरिमेय है तो प्यारे बच्चों आपका रूट 5 भी क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। रूट 3 भी क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट 7 भी क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। रूट 11 भी क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है? यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? जैसे कि यहाँ पे रूट 2 एक हमारा अपरिमेय है परिमेय 1.4 से, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे क्या देख रहे हैं? जैसे कि रूट 2 हमारा क्या था? एक अपरिमेय संख्या था, उसी प्रकार से आपका ना परिमेय 1.4 क्या कहता है कि रूट 5 आपका एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपका यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यह आपका एक परिमेय संख्या है। क्या एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या कभी बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्या? चूंकि प्रमेय 1.4 से रूट 5 एक अपरिमेय संख्या हो रहा है, अपरिमेय संख्या है, और आपका यहाँ जो है a-3b बट्टे 2b एक
परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है जो कि बराबर संभव नहीं। ध्यान दीजिएगा, प्रमेय 1.4 आप लोग पढ़े होंगे तो याद ही होगा आप लोगों को कि प्रमेय 1.4 में क्या था, सिद्ध कीजिए कि √2 आपका एक अपरिमेय संख्या है। जब √2 एक अपरिमेय है तो सेम उसी प्रकार से √5 भी क्या होगा, एक अपरिमेय होगा, √3 भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो प्रमेय 1.4 से हम क्या देखते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या हो रहा है, लेकिन आपका ये जो अंश बट्टे हर में है यह आपका एक परिमेय संख्या है जो कि बराबर संभव नहीं है। यानी कि मेरे बच्चों आपका यह क्या अपरिमेय संख्या, यह क्या है परिमेय संख्या, क्या बराबर संभव है, नहीं है। अतः कथन में अंतर विरोध है, अंतर विरोध है। यानी कथन में क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। एक बोलता है भैया हम अपरिमेय है तो मेरे बराबर जो है यह भी अपरिमेय होना चाहिए। ये कहता है नहीं हम क्या है एक परिमेय है तो मेरे बराबर में जो है ये भी क्या होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए। लेकिन इसका नेचर क्या है, अपरिमेय, इसका नेचर क्या है, परिमेय। क्या दोनों बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए कथन में क्या है, अंतर विरोध है। इसलिए इसलिए 3 + 2√5 परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। इसलिए 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव हो जाएगा आपका। आ रहा है बात समझ में? बड़ा ही सिंपल है। अब यदि आपको मान लें प्रमेय 1.4 याद नहीं है तो कोई टेंशन मत लीजिए, आप ऐसे भी बना सकते हैं। क्या लिखेंगे, क्योंकि √5 एक यहाँ पे लिखना है क्या, इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखेगा, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है और यह आपका एक परिमेय संख्या है जो कि बराबर संभव नहीं है। अतः कथन में अंतर विरोध हो रहा है, इसलिए यह इतना एक परिमेय संख्या नहीं है, इतना एक अपरिमेय संख्या। बस हो जाएगा। यदि आप प्रमेय, आपको हम कल वाले वीडियो में बताए थे, यदि आप प्रमेय को फॉलो करते हैं तो 110% गारंटी है कि आपका सवाल कोई गलत नहीं करता, क्योंकि आप प्रमेय को फॉलो कर रहे हैं और जो आपको किताब में प्रमेय दिया गया है। तो प्रमेय क्या होता है, सिद्ध किए गए कथन को प्रमेय कहा जाता है। इसका मतलब आप प्रमेय को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब मैथमेटिक्स का जो रूल है उसे फॉलो कर रहे हैं, तो आपको यह गलत कोई नहीं करेगा। ठीक है ना? बाकी बात इसको और अलग अलग तरीका से लोग बताते हैं, बनाते हैं बच्चे। जैसे हम यहाँ पे A/B लिए हैं, कोई यहाँ पे P/Q लेता है, एक ही बात हुआ। चलिए अब आते हैं नंबर 3 में, क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या एक अपरिमेय संख्या है। आइए पहला को सिद्ध करते हैं। 1 क्या है, √2। चलिए माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या। यदि परिमेय है तो ये क्या होगा, अंश बट्टे हर में होगा, A/B होगा या P/Q बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां ए और बी ए और बी भिन्न पूर्णांक है, भिन्न पूर्णांक है तथा b = नॉट 0, यानी कि हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ ऐसा करते हैं, इसका कर लेते हैं परिमेयकरण। 1/√2 है, कर दीजिए परिमेयकरण। √2 ऊपर हो जाएगा, √2। परिमेयकरण का मतलब होता है हर को दोबारा ऊपर नीचे लिखना। A/B गुना करेंगे, ऊपर में हो जाएगा √2, नीचे हो जाएगा 1 A/B। चलिए क्या करते हैं, हम अपरिमेय को अलग छांट लेते हैं और परिमेय को अलग छांट, इसलिए यहाँ देखिए आपका 2 बराबर क्या हो जाए, इधर A/B क्या है, B है ना। देखिए यह आपका क्या ऊपर है ना, यानी कि यह जब क्रॉस गुना करेंगे ना, ये आपका 2 में गुना हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, B√2 हो। तो क्या देख रहे हैं, वो √2 बोलते हैं, माफ कीजिएगा। हमें अपरिमेय अलग करना है, परिमेय अलग करना है, तो ऊपर वाला जो है ना √2 को अलग करना है और इसको इधर कोना-कोनी गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 2A अब बट्टे हो जाएगा B। अब यह हुआ, तो देखिए मेरे साथियों, यह आपका क्या है, एक अपरिमेय है। यह आपका क्या है, P/Q में है, यानी अंश बट्टे हर में है, या A/B बोल सकते हैं। यह क्या है आपका एक अंश बट्टे हर में है, यानी कि इसमें रूट नहीं है, तो यह आपका हो जाएगा परिमेय संख्या।
और यह आपका क्या है? एक अपरिमेय। क्या बराबर संभव है? क्या अपरिमेय और परिमेय बराबर हो सकता है? जी नहीं हो सकता है। तो आप क्या लिखेंगे? परिमेय 1.4 से √2 एक अपरिमेय संख्या और 2a/b एक परिमेय संख्या है, जो कि बराबर संभव नहीं, है ना? देखिए, यह अपरिमेय है, यह परिमेय है, क्या बराबर है? नहीं है। तो परिमेय 1/4 से क्या देखते हैं, √2 जो है एक हमारा अपरिमेय संख्या है और ये वाला हमारा परिमेय संख्या, जो कि बराबर संभव नहीं है। इसलिए कथन में क्या हो जाएगा? अंतर विरोध हो जाएगा। इसलिए कथन में अंतर विरोध है। क्या कह सकते हैं? अतः कथन में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए 1/√2 परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या प्रूव हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? चलिए, अब आगे चलते हैं 7√5। नंबर 2 में क्या है? 7√5। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो यह अपरिमेय है, लेकिन क्या मानते हैं? इसका ठीक उल्टा मान लेते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, परिमेय है, तो इसलिए 7/√5 बराबर क्या हो जाएगा? a/b। ठीक है? जहाँ हम क्या बोले? यहाँ पे आप p/q भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम a/b लिए हैं, क्योंकि आपको हम प्रमेय में a/b पढ़ाए, ए बी लेके चले अंश बट्टे हर को, तो इसलिए हम a और b को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। आप p/q भी ले सकते हैं, x/y भी ले सकते हैं, नहीं अंश बट्टे हर होना चाहिए। ठीक है? तो जहाँ a एवं b भिन्न पूर्ण है तथा b इक्वल टू नॉट जीरो, यानी हर जो है 0 के बराबर नहीं। सिंपल है। √5 को अलग कर दीजिए। इधर a बट्टे क्या हो जाएगा? b, जहाँ आपका हो जाएगा गुना से भाग। देखिए आपका यह अपरिमेय संख्या है, √5 जो है अपरिमेय है, यह आपका अंश बट्टे हर में है, यह आपका क्या है? परिमेय है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय बराबर तो संभव नहीं है। यहाँ क्या लिखना है? वही लिखना है, परिमेय 1/4 से √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और a/7 भी एक परिमेय परिमेय संख्या है, जो कि बराबर संभव नहीं, संभव नहीं। अपरिमेय और परिमेय बराबर हो ही नहीं सकता, संभव नहीं। इसलिए कथन में क्या है? अंतर विरोध है। इसलिए कथन में अंतर विरोध है। इसलिए 7√5 परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? चलिए, एकदम प्यारे बच्चों आराम से देख लीजिए। हमें पता है कि थोड़ा इसमें भाषा ज़्यादा है, तो थोड़ा-सा आपको रिवीजन करना, ठीक है ना? 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा ना, फिर आपके लिए ये चीज़ आसान हो जाएगा। चलिए, आगे क्या था? अगला था
6 प्लस रूट 2 है ना? नंबर 3 में क्या है? 6 प्लस रूट 2 ठीक है? माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या, उल्टा मान लेते हैं, है तो यह अपरिमेय लेकिन हम लोग परिमेय परिमेय संख्या। ये परिमेय है तो अंश बटे हर में होगा, इसलिए 6 प्लस रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा? अंश बटे हर, यानी कि ए बटे बी में हो जाएगा, जहाँ ए एवं बी भिन्न पूर्णांक है तथा बी इक्वल टू नॉट जीरो। ए और बी क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, वो भी भिन्न पूर्णांक है, अलग अलग पूर्णांक है। ए का मान 2 ले सकते हैं, तो बी का मान 3 भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए, तो रूट 2 को अलग कर लेते हैं। यहाँ पे ए बटे क्या है? बी है, इसको तरफ भेजेंगे, प्लस से हो जाएगा माइनस में, रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा? बी, ए माइनस 6 बी हो जाएगा। तो देख लीजिए, रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और यह क्या है? अंश बट्टे हर में है, तो क्या एक परिमेय संख्या बराबर तो होगा नहीं। तो क्या लिखना है? परिमेय 1.4 से रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, और ए माइनस 6 बी बटे बी एक परिमेय संख्या है, जो कि बराबर संभव नहीं। अतः कथन में क्या अंतर्विरोध है? अतः कथन में अंतर विरोध है, यानी कि कथन में क्या हो रहा है? एक तरह का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ये कहता है भैया हम अपरिमेय है, ये कहता है परिमेय है, ये कहता है ए इसके बराबर हो जाएगा, ये कहता है ए इसके बराबर होगा, जो कि संभव तो है नहीं। इसलिए 6 प्लस रूट 2 परिमेय नहीं, परिमेय संख्या नहीं, इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, हो गया प्रूफ। मेरे बच्चों, इसको आप, जो लैंग्वेज है, भाषा है, और तरह का हो सकता है। हम भी इस सवाल को 3-4 परिभाषा से बताते हैं, है ना? तो उसे टेंशन मत लीजिएगा, सब अपनी जगह पे क्या है? सही है। सबका अर्थ वही होता है, सिद्ध करना अपरिमेय से, ठीक है? चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताइएगा, है ना? कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है जी? तो चलिए मिलते हैं कल अगले पार्ट में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।